खबर पिहोवा से बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने केंद्र सरकार का अध्यादेश देश को किसानों के हितकारी बताया। उन्होंने किसान रेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विपक्ष के नेता किसानों का भला नहीं चाहते और अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए किसानों को बहकाने का कार्य कर रहे हैं। पूर्व विधायक ने कहा कि बीजेपी सरकार आने पर किसानों की पेंशन योजना शुरू की गई, किसान भावांतर योजना चलाई गई, जिससे सब्जियों की फसल उगने वाले किसानों को मार्केट के रेट मंदा आने पर कोई घाटा न पड़े। पवन सैनी ने कहा कि जो किसान संगठन 15 अगस्त को किसानों की आड़ लेकर काला दिवस मनाने के बारे में प्रचार कर रहे हैं, वो किसानों के साथ देश से भी धोखा कर रहे हैं। इसमें किसान का कोई भी नुकसान नहीं है, ना हमारे आड़ती भाई का कोई नुकसान नहीं। इसकी जो है ना एक असली अर्थ क्या है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जो भारतीय किसान यूनियन है उसके पास भी कोई मुद्दा नहीं है। वो केवल जो है ना बड़े बड़े किसान को जो है गुमराह करने का काम कर रहे हैं। प्रदेश संगठन की तरफ से जो है आज पत्रकार वार्ता की शुरुआत की है यहाँ, उसके नाते मैं पेहवा के अंदर आया था। इसमें हमारे जो 3 अध्यादेश हैं उसमें हमारा जो फार्मर प्रोड्यूस है और उसका ट्रेड एंड कॉमर्स है, दूसरा फार्मर की हमारी जो है उसकी एम्पावरमेंट, उसकी प्रोटेक्शन, संवर्धन कैसे हो, तीसरा अध्यादेश हमारा जो हमारी इसेंशियल कमोडिटीज है। ये सारे में मामला कुल मिलाकर की है किसान को और छूट देने का काम किया। वो इंटर स्टेट और अपने विद इन द स्टेट कहीं भी जाकर के सेल परचेज कर सकता है अपनी फसल की, और उसके लिए कहीं भी किसी प्रकार के लाइसेंस की जरूरत नहीं है। और हमारा जो अगर सोसाइटी बना करके भी अगर कोई जो है ना खरीदने का काम करता है उसको भी किसी प्रकार की पैन नंबर की किसी की जरूरत नहीं है। बल्कि आड़ती भाइयों के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ, जो भी एमएसपी पे हमारे किसान के यील्ड जन प्रोड्यूस बिकेगा वो मंडी में ही बिकेगा। जो व्यवस्था चल रही है, जैसे मैंने कहा है हमारा जो लगभग 630 लाख क्विंटल गेहूं की खरीद हुई है, लगभग 569 लाख के करीब जो है ना धान की खरीद हुई है, लगभग जो है ना 2000 क्विंटल चने की खरीद हुई है, 1.15 सूरजमुखी की खरीद हुई है। तो ये सारी एमएसपी की जो हमारे जो उपज है किसान प्रोड्यूस है वो ज्यों का त्यों जो है मंडी के अंदर जो है ना खरीदा जाए। इसलिए किसान जो हमारा बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं किसी प्रकार की, बल्कि जो आड़ती भाई है उनके लिए भी और चीजें, उनको भी और ऐसे जैसे सेब मार्केट, मसाला मार्केट, ऐसी जो है ना जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं हॉर्टिकल्चर के, और हम आगे मंडी क्षेत्र को भी बढ़ाना हम लोग जो है ना ये स्कीम के अंदर है। उसमें कई लोग ये बोलते हैं भी जो केंद्र नहीं खरीदेगा जैसे एफसीआई बंद हो जाएगी। ये भी मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारा पीडीएस सिस्टम के तहत जो हमारा 2 रुपए किलो गेहूँ, 3 रुपए किलो चावल बिकता है, तो एफसीआई ज्यों का त्यों किसान की जन फसल खरीदने का काम करे। भाई जो कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग है, जो अनुबंध है किसी व्यापारी के साथ, उसमें भी ये कहते हैं भी तो अगर किसान का अगर अनुबंध हो गया, इसकी जमीन गिरवी हो जाएगी, तो ऐसा कोई विषय नहीं है, कोई गिरवी नहीं है। किसान की जमीन को कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो ये भी वो जो है ना, जो कि विपक्ष के पास कोई वो बहकाने का काम करते हैं। और जो किसी प्रकार का कोई अगर जोखिम है, जोखिम भी वो उठाएगा। किसान की जमीन का उसकी मलिकियत उसके नाम रहेगी। तो इसलिए अध्यादेश हमारे जहाँ किसान के लिए लाभदायक है और उसी प्रकार से आड़तियों के लिए लाभदायक है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो भारतीय किसान यूनियन हम लोग अखबारों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं, सुन रहे हैं, ये भी 15 अगस्त को काला दिवस मनाएंगे, काले झंडे लगाने का काम करें। मैं कह सकता हूँ अपने इस देश को आजाद कराने के लिए, इस भारत माता को जो है ना जंजीरों से जो है ना छुड़ाने के लिए अपने हिंदुस्तान के कितने नौजवानों ने, कहीं साहबजादे की बात करो, खुदीराम बोस की बात करो, भगत सिंह की, चंद्रशेखर आजाद, यानी कि ऐसे जो है ना वीर हकीकत रहे, तो उन लोगों ने, कहीं लाला लाजपत राय, ऐसे लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा है। तो ये आजादी कैसे मिली? ये आजादी तो जश्न मनाने का दिन है। तो ऐसे दिवस को ऐसा काला पट्टी लगा करके विरोध करने की बात नहीं। अपने पास 365 दिन में से और दिन बहुत है, लेकिन ऐसे दिन को काला दिवस मनाना, ये इसकी मैं बहुत कड़ी निंदा करता हूँ। और सभी किसान भाइयों से अपील भी करना चाहता हूँ, उनके बहकावे में न आए। उनकी जो फसल है ज्यों की त्यों, जैसे मंडी में एमएसपी बिकती थी वैसी की वैसी बिकेगी। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन